दो मुझे, छोड़ दो मुझे। नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये आदमी जो हमने अभी अभी देखा, क्या वो सच में पागल था? आखिर ऐसा कैसे संभव था? क्योंकि कुछ वक्त पहले ही ये सहारनपुर के जलपूर्ति संस्थान का एक इज्जतदार अफसर था, मिंटू सिंह। एक ऐसा अफसर जिसने 25 साल की उम्र में इंजीनियरिंग के जमे जमाए करियर को छोड़कर देश सेवा का प्रण ले लिया और रूरल डेवलपमेंट को चुना। आखिर वो कैसे हालात थे? वो कैसे लोग थे जिन्होंने मिंटू के सुनहरे भविष्य को पागल खाने की काली कोठरी में ला पहुंचाया? आज हम आपको यूपी फाइट्स बैक में आरटीआई फाइल करने वाले एक ऐसे जांबाज की कहानी दिखाएंगे जिसने सुर्खियों में आकर पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। हाँ अच्छा जी। मिंटू जी माँ। तेरी दीदी का रिश्ता पक्का हो गया। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। छोटू पानी। दीदी विश्वास नहीं हो रहा, आपको विदा करने का समय आ गया। हमारे ब्याह की चिंता तुम कम करो छोटू, और अपने काम पर ज्यादा ध्यान लगाओ। काम तो कर ही रहे हैं दीदी, कैसे भूल सकते हैं? आपने अपनी पढ़ाई छोड़कर हमें पढ़ाया, हमें इस काबिल बनाया। अब देखिएगा, आपका ब्याह इतनी धूमधाम से करेंगे कि सब याद रखेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये क्या हुआ? हो सकता बच्चे खेल रहे, उन्होंने पत्थर मार दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। देख भैया राम खिलावन, जो भी कांड करना है कर, मगर हमारा नाम नहीं आना चाहिए। चल। क्या बात है, वाह भाई मिंटू साहब, क्या बात है। अरे जगदीश जी प्लीज साहब मत कहिए। अच्छा बाबा मिंटू बाबू, आजकल जो देश की युवा पीढ़ी है वो डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद दूसरे देश में पलायन कर जाती है, वहां की डॉलर और पाउंड्स के सपने देखती है। लेकिन ये क्या, आपने तो बिल्कुल उल्टा कर दिया। यूपीएससी की एग्जाम पास करके ग्रामीण विकास के लिए जल आपूर्ति विभाग को ही चुना। वाह भाई क्या बात है, क्या बात है। इसे कहते हैं देश प्रेम। क्यों शर्मा जी? बिल्कुल सुहाना सच कहा जगदीश जी। मिंटू बाबू, और कहाँ संस्कार पाए आपने अपने परिवार से? दिव्या मैडम, अगर आपकी आज्ञा हो तो घर जाने के लिए प्रस्थान किया जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, जाइए आप लोग। चलिए चलिए। अच्छा मिंटू बाबू चलिए। अच्छा मैं भी चलता हूँ, नमस्ते। और मिंटू जी आप भी जा सकते हैं। थैंक यू मैम। अब क्या लौंडा नया पति में थोड़ा टाइम लगेगा ना। कुछ नहीं होने वाला शर्मा जी, थोथा तना बाजे घना वाला हिसाब है। अच्छा जगदीश जी करते हैं भाई। अरे आइए जगदीश जी, हम आपको छोड़ देते हैं। अरे नहीं साहब, हमें पैदल चलने की आदत है। कहते हैं ना कि अगर पैदल चला जाए तो हाजमा ठीक रहता है। थैंक यू सो मच। ऐसी आपकी मर्जी। साहब बचिए। साहब आप ठीक तो? आपको किसी पे शक?
नहीं सर, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई हम पे 24 घंटे नजर रख रहा है। आपकी किसी से कोई रंजिश, दुश्मनी? नहीं सर, हम तो सहारनपुर में नए नए पोस्ट हुए हैं, किसी को ठीक से जानते तक नहीं। हमलावर का कोई हुलिया, उसकी कोई डिटेल दे सकते हो? नहीं सर, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुछ नोटिस करने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, हम अपनी तहकीकात जारी रखते हैं, लेकिन आने वाले 1 हफ्ते के लिए हमारा एक हवलदार 24 घंटे आपके घर पे पहरा देगा। थैंक यू सर। तूने मेरे परिवार को मार दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सारे गांव के लोग मर गए, कौन तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू खूनी है, मेरे कुटुंब को मार दिया तुमने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। रुक जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। डॉक्टर साहब, ये खूनी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से हमारा भाई मारा गया, इसकी वजह से हमारा कुटुंब का विनाश हो गया, हम नहीं छोड़ेंगे इसको। हाँ। पता नहीं आदमी क्या बोल रहा है बार बार, कुटुंब, खूनी, मैं तो इसे जानता तक नहीं। शायद ये पागल है या पागल होने का नाटक कर रहा है, मगर आप फिक्र मत कीजिए, जल्द से जल्द पता चल जाएगा। आखिर वो कौन अजनबी था जो मिंटू का साई की तरफ पीछा कर रहा था और उसकी जान का दुश्मन बना बैठा था? आखिर मिंटू का क्या जुर्म था जो वो उसके खून का प्यासा बन चुका था? ये गुत्थी बहुत उलझी हुई थी, सवाल पेचीदा था। दूसरी तरफ पुलिस इस असमंजस में थी कि आखिर मिंटू का उस आदमी के परिवार के साथ क्या कनेक्शन था। क्या वाकई मिंटू उस आदमी के परिवार की मौत का जिम्मेदार था या फिर वो आदमी झूठ बोल रहा था? वहीं मिंटू उस अनजान आदमी के हमले से स्तब्ध था, लिहाजा उसने इस सिलसिले में और पता करना शुरू किया। सुनिए, श्री राम खिलावन जी का घर? धन्यवाद। राम खिलावन की कुटिया यही है क्या? और तुम? डरो मत बेटा, बताओ तुम कौन हो? वो हमारे चाचा बा। ये लो, भूख लगी होगी ना, खाना खा लेना। लो, पकड़ो। क्या हुआ था तुम्हारे परिवार को? हमारे बाबा, माई, बहनी सब आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? अगर परिवार ने खुद ही आत्महत्या कर ली तो ये हमें जिम्मेदार क्यों समझता है? जी आप बता सकती हैं कि सरपंच जी का घर कौन सा है? ये है। जी धन्यवाद। जी नमस्कार। जी नमस्ते। हम जल अधिकारी हैं, आप सरपंच है सिगड़ी गांव के? जी बैठिए। जी धन्यवाद। सरपंच जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि राम खिलावन के परिवार ने खुदकुशी क्यों की? लगता है आप यहाँ पर नए आए हो साहब। उसके परिवार ने उसी वजह से खुदकुशी की जिस वजह से आज तक कई किसानों ने खुदकुशी की है। मतलब यहाँ इस गांव में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है आदमी, गरीब आदमी बेचारा, और
कर भी क्या सकता है? पानी? लेकिन इस गांव से तो बहुत बड़ी नहर गुजरती है ना, मैंने खुद नक्शे पर देखा है। मतलब सरकार ने परमिशंस तो दी, नहर प्रोजेक्ट के लिए पैसे भी अलॉट हुए, लेकिन गांव में दूर दूर तक नहर का नामो निशान तक नहीं है। जी साहब, और ऐसी हालत में किसान को सिर्फ बारिश के पानी के भरोसे रहना पड़ता है। जब तक पानी नहीं पड़ता, खेतों में सूखा, गांव में अकाल, गाय भैंसे पानी के कमी के कारण मर जाती है और किसान के पास खुदकुशी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता साहब। यही कहानी है राम खिलावन के परिवार की। बेचारा 6 महीने तक जल प्रति विभाग के चक्कर काटता रहा, वहां के किसी अधिकारी से मिलता रहा, पर कुछ नहीं हुआ साहब। आखिर में सूखा उसके परिवार को निगल गया साहब। और इसी कारण राम खिलावन मुझे वो साहब समझता रहा और मेरी जान लेने पर उतारू हो गया। अब मुझे समझ आ रहा है, राम खिलावन थोड़े गर्म मिजाज का आदमी है साहब। जब से उसके भाई की मौत हुई है, उसकी जिंदगी का एक ही मकसद रहा है साहब, उसके भाई की और उसके परिवार की मौत का बदला। इसलिए शायद वो आपसे कुछ बदतमीजी कर बैठा। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं साहब। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप खुद इस आदमी की बेल करवाना चाहते हैं? जी, और इस पे लगे सब आरोप वापस लेना चाहता हूं। तुमसे एक भूल हुई है, तुमने गलती से हमें वो साहब समझ लिया जिससे तुम्हारे भाई को पानी देने का वादा किया था, लेकिन असली पाप हुआ है हमारे विभाग से, जिसने तुमसे, बाकी किसानों से उनके जीने का हक छीन लिया। राम खिलावन, हो सके तो हमें माफ कर दो। अरे नहीं सरकार, आप हाथ का जोड़ा हो। देखो राम खिलावन, इस विभाग में आए हुए हमें सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, लेकिन हम वादा करते हैं तुमसे कि इस गांव में नहर को जरूर लेकर आऊं, और जिन लोगों ने ये पाप किया है उन्हें सजा दिलवाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। साहब, आपका बहुत उपकार होगा। मैं कम इन मैम? यस। मैम, सिगड़ी गांव का नहर प्रोजेक्ट जो 3 साल पहले पास हुआ था, उसकी फाइल्स कहीं दिखाई नहीं दे रही। भाई, तुमसे पहले यहाँ पे तिवारी साहब पीसीएस अधिकारी थे, ये सब उन्हीं की देखरेख में हुआ है। तिवारी जी का तो ट्रांसफर हो गया, तो वो फाइल्स तो यही होंगी। तो ठीक है, शर्मा जी से पूछ लो। शर्मा जी, सिगड़ी गांव नहर प्रोजेक्ट वाली फाइल कहाँ है? हाँ हाँ, वैसे हमारे गोडाउन में हर तरह की फाइल मिलेगी। अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो हम तो यहाँ हाजिर है ही। ये लो गोडाउन की चाबी। थैंक यू। ये कोई तरीका है रिकॉर्ड्स रखने का? क्या हालत बना रखी है रिकॉर्ड्स की। सब फाइल्स चूहे कुतर चुके हैं, रिकॉर्ड्स का नामो निशान तक नहीं है। कहीं ये सब जानबूझकर तो नहीं किया जाता? चीटी के पर निकल आए। जवान लौंडा है, गरम खून है, वो कछु ना कर सकत। शर्मा जी, ये गोदाम है कबाड़ खाना? यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स कैसे रखी गई हैं? और रिकॉर्ड्स, उनका तो कुछ नामो निशान ही नहीं है। अब क्या बताए मिंटू बाबू, गोडाउन का मरम्मत के लिए अर्जी दे रही हेड ऑफिस, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। ऊपर ये ससुर के नाती, सारंगपुर के चूहे,
अरे ये तो इंसान को कुतर दे, ये तो फिर भी फायदे हैं। अरे चंदर, अरे नए साहब आए हैं, को ठंडा वंडा ला भाई। ठीक है साहब, अभी लाता हूँ। हाँ जा जा। और समोसा ले आना। साहब, इन छोटी मोटी समस्याओं को अपने दिल पर काहे लेते हो? जगदीश जी, यहाँ किसानों की जान जा रही है और आपको ये छोटी मोटी समस्या लग रही है। नक्शे पर बनी नहर कभी इस गांव में पहुंची ही नहीं और आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। 3 साल पहले सरकार ने 6 करोड़ रुपए दिए थे इस नहर प्रोजेक्ट के लिए। रुपए यहां आए, लेकिन खर्च कहां हुए किसी को कुछ नहीं पता। ना कोई फाइल्स, ना कोई रिकॉर्ड्स, कुछ नहीं। ये हो क्या रहा है? प्लीज मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दे सकते तो मत दीजिए, कम से कम ऐसी बेकार की सलाह मत दीजिए। लीजिए आपकी चाबी। आज सारे मजदूर आए हैं ना? भजनलाल आप ही हैं? मैं मिंटू सिंह, पीसीएस जल पूर्ति विभाग से। कहिए सरकार, आपकी क्या सेवा की जाए? भजनलाल, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से जल पूर्ति विभाग के मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास आते हैं। जी हाँ। सिगड़ी गांव का नया प्रोजेक्ट भी आपके पास आया था। जी हाँ। अब सरकार, आप ही की दया से मेरा घर बार चलता है। उस प्रोजेक्ट की फाइल? सर फाइल वाइल तो मैं यहाँ रखता नहीं हूँ। आइए ऑफिस चलते हैं। किसी को भेजिए और फाइल यही मंगवाइए। अजय। हाँ जी। सर आइए, बैठिए। $6 करोड़ अलॉट किए थे सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए, फिर गांव में नहर क्यों नहीं बनी? सर पैसा और पानी एक ही जैसे होते हैं, एक हथेली से फिसलते हैं, दूसरी हथेली पे चले जाते हैं। अब अगर आप कहो और अपनी आज्ञा दो तो हम उसका रुख आपकी हथेली की तरफ मोड़ देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? अभी के अभी तुम्हारा सारा कच्चा चिट्टा खोल के रख दूंगा, समझे? आइंदा मुझसे इस तरह से बात की तो अरेस्ट करवा दूंगा। हमको पुलिस की धमकी मत देना साहब। वैसे भी सहारनपुर में इतने अपराध हो रहे हैं, अगर पुलिस उसी को नियंत्रित कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। अब मैं ठहरा एक छोटा मोटा ठेकेदार, अब हमको धर लेंगे तो उनको क्या फायदा होगा भला? क्या होगा अब तुम देखो। जब मिंटू को अपने साथी कर्मचारियों और ठेकेदारों से नहर प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो उसने वो रास्ता अपनाया जो उपलब्ध है ना सिर्फ बड़े अधिकारियों के लिए बल्कि देश के हर नागरिक के लिए। आरटीआई यानी सच जानने का हक, जो मिला है हमें भारतीय संविधान के द्वारा। इसके जरिए एक आम आदमी किसी भी सार्वजनिक संस्था या फिर जनहित में काम कर रही किसी भी संस्था की कार्य प्रणाली का पूरा ब्यौरा हासिल कर सकता है। अफसोस की बात तो यह है कि अक्सर यही जानकारी आरटीआई दर्ज करने वाले लोगों के लिए आत्मघाती साबित हो जाती है। एक प्रसिद्ध समाचार पत्रिका के ब्यौरे से मिले आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। 2010 से लेकर अब तक 10 आरटीआई द्वारा आवाज उठाने वाले लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अनगिनत और एक्टिविस्ट को रोजाना मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है। तो क्या मिंटू के नसीब में भी ऐसे ही दर्दनाक हादसे लिखे थे या फिर उससे भी बदतर? मिंटू पर फिर से नजर रखनी शुरू हो गई, पर इस बार दुश्मन अज्ञात था और ज्यादा खतरनाक था। क्या हुआ? जगदीश जी, वो क्या वो? आपने किसी को देखा? नहीं तो। आप क्या कह रहे हैं कछु समझ में ना आ रहा हो मिंटू बाबू। हम आपको एक सलाह दे रहे हैं। क्या है कि हम आपके बाप की उम्र के हैं, जिंदगी का तजुर्बा है, इसलिए समझा रहे हैं कि लोगों से मिलजुल कर चलिए। इसमें क्या है कि आपकी और आपके परिवार की दोनों की भलाई है ना। बस आगे से हमसे सिर्फ काम की बात कीजिएगा। आप जा सकते हैं।
अरे माँ, कहाँ जा रही हो? सब्जी लेने। माँ आप रुकिए, ड्राइवर सब्जी ले आएगा। मैं खुद जाऊंगी, चुन चुन के लाऊंगी अच्छी सब्जियां। ठीक है माँ, हम भी आपके साथ चलेंगे। ये काकड़ी कैसे दिया? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। क्या देख रहे हो? पीछा कर रहे हो तुम मेरा? पुलिस को फोन करूं? कौन आप? मैं तो जानता भी नहीं आपको। मैं तो सब्जी ले रहा हूँ। सॉरी भैया। चल निकल बाहर। अरे कौन है आप? मिंटू पर जानलेवा हमले शुरू हो चुके थे। कोई तो था जो नहीं चाहता था कि इस हेरा फेरी की काली सच्चाई बाहर आए। आ जाओ साहब। मुझे डीएम साहब से मिलना है। अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं है मेरे पास, हटो। अरे साहब। सर मैं मिंटू सिंह, पीसीएस जल पूर्ति विभाग से। तो मिंटू साहब, ये तरीका है अंदर आने का? आई एम सॉरी सर, लेकिन इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट में इतने गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं जिनकी वजह से मासूम किसानों की जान जा रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो जो भी जिम्मेदार हैं उन सब लोगों के नाम पर एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कीजिए, हम उस पर गौर करेंगे। सर इस वक्त तो मैं बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, लेकिन जैसे ही आरटीआई का जवाब आएगा मैं सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। आरटीआई? हाँ सर, वो डिपार्टमेंट में एक्चुअली कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। यहाँ तक कि हमारी हेड दिव्या जी, वो भी इस मामले में टाल मटोल कर रही हैं, इसलिए मजबूरन मुझे आरटीआई फाइल करनी पड़ी। कोई बात नहीं, हम उनसे बात करेंगे। सर इन लोगों के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेना होगा, वरना ना जाने कितने और मासूम किसानों की जान चली जाएगी। मैंने कहा ना, हम गौर करेंगे। और हाँ, अगली बार इल्जाम लगाने के बजाय पुख्ता सबूत के साथ ऑफिशियल कंप्लेंट लेकर आना। अगर सबूत सही मिले तो हम जरूर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ओके सर, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। हेड ऑफिस से आरटीआई का जवाब तो 7 दिन पहले ही भेज दिया गया। अब तक तो यहां पहुंच जाना चाहिए। सबके सब चोर हैं यहां, जरूर इन्होंने वो लेटर दबा दिया होगा। अब सबसे पहले इन सबकी सच्चाई का पता करना होगा, लेकिन सबके खिलाफ सबूत मिलेंगे कैसे? साहब जी, मुनीम जी का घर यही है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, अंदर लाखों की गाड़ी, आलीशान बंगला और बाहर दिखावे के लिए पुराना स्कूटर। 12,000 रुपए की मासिक वेतन में इतना कुछ। भ्रष्ट होने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? मिंटू जी, ये घनश्याम है, जल पूर्ति विभाग में हैंडपंप बैठाओ खातिर ये भी पैसा दिए रहा। हाँ साहब, 10,000 रुपए दिए रहे साहब। एगो अधेड़ उम्र के बाबूजी रहे, मिश्री जैसी मीठी मीठी बोली और वो लोमड़ी जैसे चतुर रहा है। जगदीश बताता गए नहीं साहब, ये हमारे गांव का है, ये बताएगा आपको। ये रिश्वत का तंत्र कहां तक फैला है? बता। क्या बताए साहब, हर छोटे बड़े चढ़ावे का हिस्सा दिव्या मैडम के टेबल तक पहुंचाता रहा। सबके सब चोर हैं साहब, लेकिन आप हमारा नाम मत लीजिएगा। मिंटू का शक सही था, ये पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्ट था, इसलिए उसने इन सभी के खिलाफ मिले सबूतों को इकट्ठा करके डीएम साहब को देने के लिए रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले कि मिंटू अपनी पूरी रिपोर्ट बना पाता, इस भ्रष्ट तंत्र ने उसके साथ एक नया खेल शुरू कर दिया। आपने मुझे बुलाया? शांत रहो, शांत रहो। इस आदमी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? सॉरी, लेकिन मैं तो इसे जानता तक नहीं इंस्पेक्टर साहब। पर हम जानते हैं।
इंस्पेक्टर साहब, ये एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर है जो हमारे ऑफिस में आता जाता रहता है। क्यों भाई, ठीक कह रहा हूं ना? हाँ सर, हाँ सर। मिंटू बाबू, ये क्या किया आपने? इस गरीब आदमी को इतनी बुरी तरह मारा? जगदीश जी क्या कह रहे हैं आप? मैं तो पहले इससे कभी मिला तक नहीं। इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों के दोनों मिले हुए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आप मुझे भी नहीं जानते हैं? जगदीश जी, एक मिनट, शांत रहिए। ये झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे सच बोलने का ठेका सिर्फ आपने ले रखा है। यहाँ कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, उसका फैसला हम पर छोड़ दीजिए। रोकिए रोकिए गाड़ी। सर प्लीज कॉपरेट सर, चेकिंग चल रहा है। साहब ये देखिए, गाड़ी से दारू मिली है। तुमने रखा ना इसे डिक्की में? सबके सब चोर हो तुम। सर आपकी चाय। थैंक यू। आइए सर। सर ये शर्मा जी हैं और ये जगदीश जी। नमस्ते। आपका एक अधिकारी हैं मिंटू सिंह, उन्होंने मुझे कुछ जानकारी दी थी। नमस्कार सर। मैंने तुमसे कुछ करने को कहा था ना? जी सर, वो मैंने काम सर छोटी सी उम्र में शराब की लत लग गई है। सुना है पुलिस ने उसकी गाड़ी से शराब भी धर दबोचा है। और तो और अब तो दफ्तर में भी चढ़ा कर आने लगा है। सर एक नंबर का बेवड़ा है, बेवड़ा। तुमने रिपोर्ट तैयार की? जी सर। अब आइए सर। सर रिपोर्ट्स सर यहीं रखी थी, लेकिन हाँ सर शायद घर होंगी सर। एक मिनट सर। अरे क्या हो गया तुम्हें? मिंटू को ऑफिस में मानसिक रूप से और नशीले पदार्थों से इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि वाकई में डॉक्टर उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करने का निर्देश दे देता है। छोड़ो मुझे, ये कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बच्चे को? कहाँ लेके जा रहे हो मेरे भाई को? छोड़ो मुझे। और ऐसे कौन सा इलाज है जो घर में नहीं हो सकता है? अरे बड़की, हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर बड़े गुणी हैं और उन्हीं के निर्देश पर उन्हें ले जा रहा है इलाज के लिए। सबके सब चोर हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। सबके सब चोर हैं। छोड़ दो मुझे। कहाँ का इंसाफ था ये? कितने निर्दयी और ओछे लोग थे वो जो भ्रष्टाचार के दलदल में इतना डूब चुके थे।
जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस हद तक जा पहुंचे कि एक ईमानदार अफसर को जीते जी मार दिया। मिंटू के पागल खाने में भर्ती होने के साथ साथ उसकी जलाई लौ भी बुझने लगी थी। क्या कोई था उसके लिए, सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए, जो इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ खड़ा हो पाता? अम्मा, अम्मा अंदर चलो। बैठे बैठे ये कैसा पहाड़ टूट गया हम पर। एक तरफ से मिंटू को पागल खाने से छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, और ऊपर से इस बदनामी के कारण तुम्हारा इतना अच्छा रिश्ता भी टूट गया बेटा। अम्मा, अम्मा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हमें कुछ भी करके मिंटू को छुड़ाना होगा। अम्मा जी, जी जी जी, हमसे जौन गलती भाई उसके लिए हम आप लोगों से माफी मांगते हैं। मिंटू साहब ने हमारे लिए जमीन आसमान एक कर दिया, और आज मिंटू साहब बहुत तकलीफ में है। अम्मा जी, उनकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जाता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बेटे को। हम जानते हैं अम्मा जी, ये सब उनके ही विभाग वालों का काम है। ये देखिए, जरूर ये वही रिपोर्ट है जिसमें सारे अधिकारियों के खिलाफ सबूत है। शर्मा जी, जगदीश जी, चपरासी से लेकर दिव्या मैडम तक सबके सब मिले हुए हैं, और शायद से छोटू यही फाइल डीएम साहब को देना भी चाहता था। इसका मतलब ये हुआ कि छोटू को फंसाने के लिए उन्होंने उसे पागल घोषित कर दिया। माँ, मुझे अभी जाके ये फाइल पुलिस को देनी होगी। बेटा रुक, बेटा तुझे मेरी कसम, एक कदम भी घर के बाहर रखा तो तुझे पता है ना मिंटू का क्या हाल कर दिया उन लोगों ने। अब बस और नहीं पड़ना उस चक्कर में। कैसे भी करके मिंटू को छुड़ाना है और इलाहाबाद चले जाना है मुझे। लेकिन माँ इससे जी जी जी, अम्मा जी बिल्कुल सही है कह रही हैं। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। वो आप लोगों को हानि पहुंचा सकते हैं। हमें इस काम को अंजाम देने दीजिए। हम आप लोगों के आगे हाथ जोड़ते हैं। हमारा गलती का प्रायश्चित यही है। साहब, हम राम खिलावन, वो कहा है कि हम ठहरे करिया अक्षर भैंस बराबर। हमका तो कुछ पता नहीं है कि ये फाइल में क्या लिखा है, लेकिन हाँ इतना जरूर जाना था कि मिंटू साहब ने जल पूर्ति विभाग के भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया है। बैठो बाहर। साहब बाहर बैठो, बोलो ना। हेलो जगदीश जी। अब जरा ये राम खिलावन को भी देखा जाए। अरे पगले, ये फाइल पुलिस को देने के लिए नहीं, डीएम साहब को देने के लिए है। ठीक है सरपंच जी, तभी फाइल मैं डीएम साहब के पास पहुंचा के ही दम लूंगा। हाँ, डीएम साहब के पास पहुंचा के ही दम लूंगा। मेरी बात सुनो। रुक बोला ना।
फाइल, कागज से चले आ रहे हो। मुझे डीएम साहब से मिलना है। डीएम साहब किसी से नहीं मिलते, जाओ यहाँ से। मैं हाथ जोड़ता हूँ। लो जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो। बोला ना, जाओ यहाँ से। तो आप लोगों का कहना है कि मिंटू पागल है और उसका हर इल्जाम बेबुनियाद था। ऑफ कोर्स सर, वो पहले दिन से ही उठपटांग बातें कर रहा था। सर नशे का आदी था। अब और क्या बताएं सर आपको, उसने तो हमें रिश्वत लेने की सलाह भी दी थी, लेकिन हमने साफ मना कर दिया। सर हम गैर कानूनी काम कैसे कर सकते हैं? सर फिर भी आप कहें तो हम डिपार्टमेंट में इंक्वायरी बैठाते हैं। सरकार मुझे आपसे मिलना था। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है सरकार। हमारे गांव वाले भूख प्यास से तड़प तड़प के मर रहे हैं सरकार। मुझे आपसे मिलना था, लेकिन यहाँ पर कोई आपसे मिलने नहीं देता। सरकार ये सभी के सभी लोग लालची और मक्कार है। मिंटू साहब की एक एक बात सच थी। हमारे मिंटू साहब को इन सब लोगों ने मिलकर पागल घोषित किया और पागल खाने भिजवा दिया। मिंटू साहब तो हम किसानों के लिए भगवान थे। वो हम किसानों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे सरकार। उन्होंने इन लोगों का काला चिट्ठा इस फाइल में लिखा हुआ है। कैसे इन लोगों ने पानी हमारा चोरी किया और कैसे हमारे गांव के लोग भूख प्यास से तड़प तड़प के मर गए साहब। कैसे हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया। क्या ये सच है? हाँ साहब, ये बिल्कुल सच बोल रहा है। इंस्पेक्टर गिरफ्तार करो इन तीनों को। रामखिलावन के अथाक प्रयास और साहस के रहते वक्त रहते डीएम साहब तक मिंटू की सबूतों की रिपोर्ट पहुंच गई। आधिकारिक जांच हुई और पुलिस की मदद के जरिए जल विभाग के सभी काले कामों का पर्दाफाश हुआ। ऊपर से लेकर नीचे तक, चपरासी कॉन्ट्रैक्टर से लेकर सीनियर अफसर तक सबकी गिरफ्तारी हुई, सस्पेंशन हुआ। पर सबसे अहम, मिंटू को पागलखाने से रिहा किया गया। उसे उसके पद पर फिर से नियुक्त किया गया और जल विभाग की कमान उसके हाथों में सौंप दी गई। मिंटू ने नहर प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया और फलस्वरूप आज सिगड़ी गांव में सिर्फ नक्शे पर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी एक नहर बह रही है। किसानों के खेतों को, घरों को पानी मिल रहा है और ये सब कुछ मुमकिन हो सका जांबाज अफसर और आरटीआई एक्टिविस्ट मिंटू सिंह की वजह से। मिंटू जैसे और विसल ब्लोअर्स को आधिकारिक सुरक्षा देने के लिए 27 दिसंबर 2011 को विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल पास किया गया। इसके तहत विसल ब्लोअर्स को आरोपियों और भ्रष्ट ताकतवर सरकारी मुलाजिमों के उत्पीड़न से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया गया। आखिरकार समाज में सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखने के लिए इन सच्चाई के पहरेदारों की सुरक्षा सबसे अहम है। आशा करते हैं कि सरकार के साथ साथ हम सब भी इन विसल ब्लोअर्स की मुहिम में रामखिलावन की तरह इनका पूरा साथ देंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान